हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने के लिए आया हूँ ना, वो हम रोज़ लेते हैं, जो कि है ऑक्सीजन। पर आज मैं जिस ऑक्सीजन की बात करने के लिए आया हूँ वो काफ़ी स्पेसिफिक टाइप की है, जो कि है LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। लोग इसको बहुत ज़्यादा जानने लग गए हैं इस कोविड-19 की सेकंड जो वेव आई है उसके बाद में, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की रिकवरी के लिए, साथ ही साथ में पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या फिर ये जो ऑक्सीजन है जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, ये कैसे बनती है। तो जो क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स हैं उसके अंदर जो नेचर में हमारी ऑक्सीजन है ना, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको मिलती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या फिर ये प्योर ऑक्सीजन, जो कि होती है 99.5% तक प्योर ऑक्सीजन। जो इंडिया में मेजर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की कंपनी है वो है आइनॉक्स, जो कि 50% ऑलमोस्ट 50% ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए बनाती है। अगली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या फिर ये जो ऑक्सीजन है या फिर प्योर ऑक्सीजन है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल के अंदर कंबशन के लिए यूज़ होती है। साथ ही साथ में ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके अंदर यूज़ होती हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या आया है ये ऑक्सीजन क्राइसिस, या फिर क्यों ये इतनी ज़्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, या फिर क्या है इसके अंदर दिक्कत। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो लगभग डेली 7,200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि वो करती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब कोविड की पहली जो वेव आई थी उससे पहले हमारी जो डेली कंजम्पशन थी इस ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, वो थी लगभग 700 मेट्रिक टन पर डे। पर पहली वेव आने के बाद में, जो कि लास्ट ईयर में आई थी, तब ये कंजम्पशन बढ़ गई हमारी और हो गई 2800 मेट्रिक टन पर डे, जो कि हमारे पास बहुत सफिशिएंटली मौजूद थी। लेकिन ऐसी ही कोविड की वेव बाकी की पूरी दुनिया में भी आई और पूरी दुनिया को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि हमारे पास सरप्लस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, तो उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट अब जब सडनली कोविड-19 की दूसरी वेव आई, तब क्या हुआ कि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो जो हमारी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट कोविड-19 वेव के अंदर, जो कि थी 2800 मेट्रिक टन पर डे, वो बढ़ के हो गई 5000 मेट्रिक टन पर डे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की, वो लगभग है 7,200 मेट्रिक टन पर डे की। तो इसलिए शायद हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की कभी ना कभी कमी पड़े। अभी तक तो पड़ेगी नहीं, या फिर आगे भी नहीं पड़ेगी उम्मीद से तो। पर अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्यों आई ये ऑक्सीजन क्राइसिस, या फिर क्यों आई कि इतनी ज़्यादा किल्लत हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कंसिडर करिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अपने स्टेट के अंदर। ऑल्दो जो भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसका जो पूरा का पूरा उसके ऊपर राइट होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स के अंदर। हर स्टेट का एक अपना कोटा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके पेशेंट के लोड के हिसाब से, उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन मिलती है। पर अब कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद में आप एग्जाम्पल ले लीजिए महाराष्ट्र का, जैसे कि महाराष्ट्र एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है डेली, पर उसकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या है कि उसको दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन भिजवानी पड़ेगी या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो इस समय में हमारे पास दिक्कत आती है लॉजिस्टिक की। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो काफ़ी दूर दूर जगहों पे प्लांट्स में बनाई जाती है, जिसके कारण लॉजिस्टिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर एक पॉइंट पे हम ये भी सोच लें कि लॉजिस्टिक की दिक्कत नहीं आएगी, या फिर हम जल्दी से जल्दी इसको मूव कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे इधर से उधर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को मूव करने के लिए क्रायोजेनिक ट्रक्स की ज़रूरत होती है या फिर टैंक्स की ज़रूरत होती है। और अगर इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी वास्ट लेवल पे या फिर मास लेवल पे क्रायोजेनिक टैंक्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, तो हमको लगभग 4 महीने लगेंगे इनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करने के लिए। तो ये सारी दिक्कत है। ऊपर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेडिकल को, ऑक्सीजन को बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि हालांकि उन्होंने अब बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है, ताकि कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान ना गंवाएं।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए या फिर स्टेट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेट्स का कोटा था लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का, उसको वापस चेंज किया गया, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बदला गया। हाल ही में ही दिल्ली का कोटा भी चेंज हुआ और दिल्ली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का जो कोटा है उसको दिया गया। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को इंपोर्ट कर रही है, ताकि अगर हमको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हम उसको फुलफ़िल कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो इनॉक्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि अभी जो 2.5 लाख केस पर डे आ रहे हैं उसके अंदर हमारे जो देश का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है 5 लाख केसेस पर डे तक। पर अगर केसेस उससे ज़्यादा होते हैं तो हमको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, जिसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को। साथ ही साथ में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हमको लगाना पड़ेगा। तो हाल ही में ही गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 162 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स को, जिसमें से 33 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, या ताकि जल्दी से जल्दी पास में ही ऑक्सीजन सप्लाई करी जा सके। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन ट्रेन भी चालू करी है, जो ऑक्सीजन ट्रक्स हैं जो उनको अपने ऊपर लगा लेती है, लोड कर लेती है और उनको जो मेन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनसे जो दूर के स्टेट्स हैं वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दे सकती है, ताकि वहाँ के हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा क्राइसिस या सिनेरियो समझ आ चुका होगा। हालांकि अभी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, पर आगे देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं, कैसी कंडीशंस बनती हैं और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। पर मैं आप लोगों से एक चीज़ बता देता हूं कि आप एग्जैक्ट चीज़ को जानिए। हमको बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको जानना है, उसका जो सोल्यूशन हो सकता है उसको जानना है और क्या सोल्यूशन किया जा रहा है उसको जानना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको वही हेल्प करेगा, ना कि क्रिटिसाइजेशन हेल्प करेगा। क्योंकि इस टाइम के अंदर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो शायद जो जाने हम बचा सकते हैं वो हम बचा नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कोविड-19 की इस चेन को तोड़ो और अपने घर पे बैठे रहो और आराम से यूट्यूब देखो। थैंक यू गाइस, दिस वाज दीपेंद्रा, पीस आउट।